डिजीफॉर्टेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है 395 नंबर वाले टेक न्यूज वीडियो पे। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ऑल बेल आइकन जरूर से प्रेस करना है, उसके बगैर नोटिफिकेशन नहीं आएगा नई वीडियो का। इस वीडियो को लाइक करना है, साथ में शेयर करना है। Asus Zenfone 9 पे Android 13 का OTA अपडेट आ चुका है। आप आराम से अपडेट कर सकते हैं, कोई फोन डेड होने का रिस्क नहीं है। Asus के फोन पे, नोकिया के फोन पे केवल रिस्क है इस साल, वो है सैमसंग के फोन पे। सबसे ज्यादा 90% सैमसंग के फोन ही खराब होते हैं अपडेट पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैमसंग का एक ऐप आया है जिसका नाम रखा गया है गुड लॉक। इसका नाम एक्चुअल पे गुड लुक होना चाहिए था, बिकॉज इस ऐप का काम ये है कि आप अपने सैमसंग फोन को वॉलपेपर, ऐप आइकॉन और थोड़े से थीम्स वगैरह से कस्टमाइज कर सकते हैं फॉन्ट वगैरह की मदद से। तो जब इसे कस्टमाइजेशन ऐप है तो इसे लॉक जो है, लॉक यानी कि लॉक स्क्रीन टाइप हो गया, तो इसको गुड लुक देना चाहिए था। खैर, अब सैमसंग पढ़ा लिखा स्पेलिंग मिस्टेक करेगा तो हमको क्या करना है। तो आप अगर सैमसंग यूजर हैं तो जाके कस्टमाइज कीजिए अपने फोन को। गूगल कैमरा का 8.7 का वर्जन अपडेट आ चुका है। ये ऑफिशियल अपडेट है, बहुत ही जल्द आपको ये पोर्ट कैटेगरी पे भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप कस्टम रोम यूजर हैं, रेडमी, एमआई, पोको या और भी दूसरे ब्रांड्स के फोन यूज करते हैं जिसमें आपको कैमरा टू एपीआई इनेबल है, साथ में स्नैपड्रैगन के का प्रोसेसर आप यूज करते हैं, तो उसमें भी आप ये कैमरा को डाल पाएंगे पोर्ट वाला। तो उसका रिव्यू मैं आपको कर दूंगा। साथ में अभी बताते हैं कि ये जो अपडेट है पिक्सल 6 सीरीज, पिक्सल 7 सीरीज को फिलहाल मिलेगा और उसके पुराने वाले पे इतना लेटेस्ट कैमरा अपडेट नहीं मिलेगा। हो सकता है ओटीए अपडेट मेजर जब आएगा उसके साथ उन्हें दे दिया जाए इंटीग्रेट करके। इसमें 1x 2x जूम, व्यू फाइंडर, बटन्स वगैरह बहुत सारे फीचर्स को इंप्रूव करके दिया गया है। एम्स दिल्ली का जो सर्वर था ये 23 नवंबर से लेके 2 हफ्ते तक के लिए हैक हो चुका था। जब हैक था तब तो कंपनी यही बोलता है कि नहीं भाई कुछ नहीं है, ये तो अफवाह है, अफवाह है। अब सब ठीक होने के कगार में आ चुका है, मतलब सर्वर वापस से वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। तब अब आपको न्यूज बताया जा रहा है, बट अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं तो फर्स्ट डे से ही बता रहा हूं कि सर्वर हैक हो चुका था, रैमसरवेयर अटैक था और चाइनीज हैकर्स के थ्रू ये किया गया था। अभी एनआईए इंडिया का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उतर गया है। अब देखते हैं ये क्या रिजल्ट निकाल के लाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, एम्स दिल्ली के अंदर इंडिया का 1,73,000 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है। अब आप सोचिए एक एक हॉस्पिटल पे कितने लोगों का डेटाबेस है, कौन कौन क्या इलाज करवा रहा है। तो आप सोच के गैस कर लीजिए कितना बड़ा डेटा नंबर हो सकता है अगर इसका सर्वर अगर ब्रीच हुआ था तो। गूगल क्रोम पे इतने साल वर्जन बढ़ाने के बाद अभी कुछ 114 की 115 वर्जन चल रहा है गूगल क्रोम का। उस पे अब आपको जाके आया है कि मेमोरी सेवर मोड हम लाएंगे, क्योंकि गूगल तो इतना मेमोरी रैम प्रोसेसर खाता है। ये ब्राउजर मैं तो खैर कभी यूज नहीं करता हूं, बट अगर आप यूज करते हैं तो आप इसका प्रोसेसर को यूज कर लीजिएगा। और कुछ इसमें बताने लायक नहीं है। बगी जो ब्राउजर है, साथ में रैम प्रोसेसर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। ये अकेला ही ब्राउजर इतना हैवी हो जाता है कि अप्रॉक्स छोटा मोटा जो गेम है ना, उससे कई गुना ज्यादा तो रैम प्रोसेसर ये अलग ही खा जाता है। आप 10 टैब खोलिए, आपका 4 जीबी का सिस्टम रैम, 5 जीबी का सिस्टम रैम खा जाएगा। फॉक्सकॉन जो है वो इंडिया पे 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। 500 मिलियन यानी कि इंडियन रुपीस पे 4,100 करोड़ होता है। अब इस पे इन्वेस्टमेंट के बाद ये बोला गया है कि 53,000 लोगों को नया नौकरी मिल सकता है। लेकिन इन लोग यार कैच वाली बात करते हैं, असली बेरोजगार को नौकरी नहीं मिलता है। सब जैक लगा के नौकरी करने आ जाते हैं, फ्रेशर्स को नौकरी दिया नहीं जाएगा। और टाटा इतनी बड़ी कंपनी होके केवल लड़कियों को, लेडीजों को, महिलाओं को नौकरी दे रहा है। और यूथ लड़के जो है वो तो बेरोजगार हैं, उनका शादी ब्याह नहीं हो रहा है, उनका नौकरी नहीं लग रहा है, वो घर नहीं बना पा रहे हैं, अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना। क्योंकि लड़कियों को तो नौकरी मिल जाता है तो लड़के तो बेरोजगार लड़के को लात मार के भगाते हैं। जबकि ऐसा कोई लड़की नहीं है कि बेरोजगार लड़के से शादी करके उसका करियर इंप्रूव करे। रेडमी का जो K60 सीरीज है, इसमें 3 फोन आपको देखने को मिलने वाला है, K60 Pro, K60 एंड K60E। तो तीनों फोन पे आपको स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलेगा, ये काफी अच्छी बात है। टॉप नॉच स्पेक्स रहने वाला है तीनों फोन पे, फास्ट चार्जिंग से लेके सुपर एमोलेड डिस्प्ले और लिक्विड कूलिंग वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा। 3.5 mm जेट मिलेगा, एयर ट्रिगर भी मिल जाएगा
और गेमिंग टाइप के सेगमेंट्स के ये फोन हो सकते हैं। लुक डिजाइनिंग काफी अच्छा रहने वाला है। अब स्पेक्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो सबसे पहला प्रोसेसर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, फिर उससे छोटा वाला मिलेगा 8 Plus Gen 1, फिर उससे छोटे में मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन 870। और टॉप के दो मॉडल में आपको एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा MIUI 14 के साथ, और जो लोवेस्ट मॉडल है उसमें MIUI 13 मिलेगा एंड्रॉइड 12 के ऊपर। अब देखना ये होगा कि ये इंडिया पे Xiaomi ब्रांडिंग के अंदर आता है या पोको ब्रांडिंग के अंदर आता है। मेरा गैस ये है कि ये पोको F5 के नाम से ही आएगा, यानी कि पोको F5, F5 Pro और पोको F5 Lite, या फिर इसे लाया जा सकता है Xiaomi का जो वो स्लिम वाला फोन आया था, आपको मालूम होगा 11 Lite NE 5G, तो उसी को 11 के जगह 12 Lite NE 5G बोल के भी आपको रेडमी का जो छोटा वाला मॉडल है, सबसे छोटा वाला, उसे रिलीज किया जा सकता है। तो काफी अच्छी बात रहने वाली है। स्पेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छा फोन है ये। एंड्रॉइड 13 का अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड चलाते हैं तब अब आप जब एरोप्लेन पे जाएंगे तो एरोप्लेन मोड करेंगे तो आपका वाईफाई बंद नहीं होगा। जैसे कि अब धीरे धीरे एंड्रॉइड 12 के अपडेट्स पे भी आ चुका था, जब आप एयरप्लेन मोड करते हैं तो आपका ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट नहीं होता था, ब्लूटूथ ऑन ही रहता था। तो लेटेस्ट एंड्रॉइड यूजर्स को ही इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। और अगर पुराने यूजर्स हैं तो एक काम करो यार, आप लोग फोन को बूट लोडर अनलॉक करो, कस्टम रोम डालो, एंजॉय करो नया सेटिंग्स को। BSNL का 5G सर्विस लॉन्च होगा 15 अगस्त 2013 को। BSNL का 4G सर्विस लॉन्च होगा 26 जनवरी 2023 को। ठीक है, तो ये देखो गवर्नमेंट कंपनी है तो जाहिर सी बात है 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही ये कुछ काम करेगा। बाकी अगर मैं अपने लोकेशन का बताऊं तो मैं छत्तीसगढ़ से हूं और मेरे लोकेशन के पास जो BSNL टावर है वहां पूरे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, 4G के प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसे अभी पब्लिकली रिवील नहीं किया गया है, इंटरनल टेस्टिंग किया जा रहा है। बहुत ही जल्द आपको 26 जनवरी को 4G इनेबल हो जाएगा और ये फेसेस पे इनेबल नहीं करेगा BSNL, ये ऑल ओवर द इंडिया एक साथ ही इनेबल करेगा। और BSNL के पास है 1,35,000 मोबाइल टावर है, जिसमें इनका टारगेट है कि वो 26 जनवरी को है ना 1,35,000 टावर पे 4G सर्विस इनेबल कर देंगे। उसी तरीके से उनका अगला टारगेट है 5G सर्विस जो है 15 अगस्त को इनेबल किया जाएगा इन 1,35,000 टावर्स पे। और इसके लिए टाटा को बोला गया है कि अब आप हमें हार्डवेयर प्रोवाइड करें, और इस पे जो बैंक फाइनेंस कर रहा है बैकग्राउंड से वो है कोडैक बैंक, और फंड दिया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। तो अगर ये फास्ट फॉरवर्ड एक्शन हुआ जाए और इन्होंने जो डेट डिसाइड किया है उस डेट पे सब कुछ अच्छे से हो जाए तो मैं जरूर आपके लिए BSNL पे अपना नंबर पोर्ट करके स्पीड टेस्ट लेके आके रिव्यू करके जरूर दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर करने की कोशिश कर रहा था एक्टिवेशन ब्रांड को। अगर आपको मालूम होगा तो मैं बता दूं, एक्टिवेशन जो है इसके अंदर काफी सारे फेमस गेम्स को क्रिएट किया जाता है, जैसे कि ओवरवॉच है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, डेलब्रेडो है, वॉरक्राफ्ट है, कैंडी क्रश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनका जो डील का अमाउंट था वो लगभग था 69 बिलियन, या फिर इंडियन रुपीस में बोला जाए तो 5.5 लाख करोड़ का ये डील होने वाला था। बट इसमें बाइडेन जो है, यानी कि जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट जो है, इनको थोड़ी सी मस्ती सूझी। इन्होंने है बोला कि नहीं भाई, आप इस टीम को एक्वायर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? उसके जेब में जब पैसा है, उसको लेना है, तो तेरे को क्या आपत्ति है? क्योंकि उसको चाय पानी खर्चा बीच में नहीं मिला है। चाय पानी खर्चा मिलेगा तब जाके समझ में आएगा। आईकू का 11 सीरीज जो है वो कल के डेट पे चाइनीज मार्केट पे लॉन्च हो चुका है। अब इंडिया पे वो आ रहा है 11 जनवरी को। वैसे आईकू के सीरीज अभी इंटरेस्टिंग चल रहे हैं। देखनी ये वाली बात होगी, आईकू का जो लास्ट सीरीज था 9 सीरीज वो भी हिट रहा, ज्यादा ऐसा कोई फ्लॉप तो नहीं था, है ना, बट अच्छा चला है। अब बात करते हैं इनका 11 सीरीज स्पेक्स और लुक डिजाइन, तो सब कुछ टॉप नॉच है। केवल देखने वाली बात होगी कि ये प्राइसिंग क्या रखते हैं इंडियन मार्केट को ध्यान पे रखते हुए। वैसा लीक आ रहा है कि 60,000 इनका प्राइस हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए। जियो का 5G फोन स्पॉट हो चुका है। भूल के भी, गलती से भी इस तरीके का कचरा फोन लेने की जरूरत नहीं है। कचरा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि जियो ने अपना 4G फोन बनाया था लाइव फोन के साथ ब्रांड करके। केवल सिम 1 पे 4G चलता था, फिर इतना गर्म होता था, हैंग होता था, उसके पार्ट्स नहीं मिलते थे, बैटरी फूल जाता था, बैटरी नहीं मिलता था, टच काम नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का कोई गेमिंग नहीं है, और
जो अपने ऐप को इस तरीके से उसमें इंटीग्रेट करके दिया था बोल्टवेयर बना के कि आप उसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, फोन को रूट नहीं मार सकते, मतलब टोटली क्रैप लेवल का फोन बना के दिया गया था जो ये अपने है ना 4G फोन पे बेचे हैं। तो इस तरीके का फोन को लेने का जरूरत नहीं है। मार्केट का नॉर्मल 5G फोन लो जिसमें आप अपनी फ्रीडम के हिसाब से यूज कर पाओगे। आप जिंदगी भर जियो का सिम तो यूज नहीं करोगे ना भाई, और जियो के फोन में ये रहता है कि सिम स्लॉट 1 जियो की सिम के लिए लॉक्ड रहता है। अगर आप ये फोन लेते भी हो तो आपको अगर एयरटेल का मान लीजिए 5G चलाना है तो सिम स्लॉट 2 पे चलाना पड़ेगा, और सभी कंपनी डेटा तो ढंग से देते नहीं है सिम स्लॉट 2 पे। यही बहाना रहता है सर क्लियर कुकी करो, क्लियर क्या है सिम स्लॉट 1 पे रखना, सिम स्लॉट 2 को डिसेबल करके रखो। यही कस्टमर केयर में आप कॉल करके देख लो, यही बच्चों वाला ही जवाब देंगे। तो इसका स्पेक्स बात करते हैं, 4GB 64GB है स्नैपड्रैगन का, इसमें 480 प्लस वाला एसओसी मिलेगा। ये बेसिकली 480 प्रोसेसर ही है, उसी को इनहेंस करके एक 5G मॉडेम लगा दिया गया है। डेड सीट परफॉर्मेंस लेवल उतना ही है, एड्रीनो 619 है, और प्रगति ओएस मिलेगा। इसका नाम प्रगति है लेकिन ये एक्चुअली पे है एंड्रॉइड का गो एडिशन वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको रीनेम करके जियो ने प्रगति ओएस कर दिया। और यही फालतू वाला ओएस आपको मिला है जियो के अभी नोटबुक जो आया है ना 15,000 का, वो भी कतई जहर है, लेने लायक नहीं है, बिल्कुल फेंक देना उसको, लेकिन लेना बात है ना। इतना गंदा लैपटॉप बना के दिया है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 15,000 में बेच रहा है। उससे अच्छा तो यार तुम टैबलेट ले लो या किसी का सेकंड हैंड लैपटॉप ले लो, और 20,000 पे अच्छा खासा एक लैपटॉप आ जाता है ना, जिसमें बाद में आप अभी तत्काल पैसा नहीं है तो बाद में आप SSD और रैम अपग्रेड भी कर सकते हो, विंडोज रनिंग लैपटॉप आपको मिल जाता है ना। तो उसको ध्यान दो। ये जियो वियो को ना केवल सिम लिया करो, जियो के बाकी सब सर्विसेज कचरा होते हैं, कोई सर्विस लेने लायक नहीं। और जियो का तो सिम भी इतना घटिया है, मेरे लोकेशन पे 1 MB डाउनलोड स्पीड है और अपलोड 0.7 MB है ना। और 6 साल से मैं कंप्लेन कर रहा हूं, यही बोलता है कि मेरे आपके घर के पास टावर लग रहा है, आगे के 100-150 साल में टावर लगेगा तब आप 4G चलाना, और दुनिया कोई भी टावर पे चले जाए उससे हमको क्या, एक डंडी का 4G वोल्टेज टावर आता है मेरे लोकेशन पे। मोटरोला का एज 40 फ्यूजन जो है, यानी कि बेसिकली मोटरोला का एज 40 सीरीज इंडियन मार्केट पे आने वाला है, या बोला जाए ग्लोबल मार्केट पे भी आएगा, यूरोप मार्केट पे भी। इसमें आपको 3 फोन मिलेंगे, एज 40 अल्ट्रा, एज 40 और एज 40 फ्यूजन, 3 टाइप के, जैसे एज 30 पे मिला था। तीनों ही स्नैपड्रैगन 8 सीरीज पे बेस्ड रहेंगे, यानी कि 8 Gen 2 ही मिलेगा आपको। हो सकता है स्टार्टिंग मॉडल पे 8 प्लस Gen 1 मिल जाए, मतलब रेडमी का K60 जैसे है ना 3 मॉडल आ रहे हैं, तीनों में टॉप नॉच स्पेक्स मिल रहे हैं, वैसे ही ये फोन आने वाला है। तो मोटरोला का फोन काफी अच्छे से मैं रिकमेंडेड कर रहा हूं, बिकॉज एक तो ये मोटा भद्दा सा जो फोन बनाता था उस चीज से ये सुधर गया है, अब थोड़ा सा लुक दे रहा है, हल्का बना रहा। पहली बात, स्टॉक एंड्रॉइड तो इनका कोर पॉइंट है ही, प्लस ये 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दे देते हैं, जो कि मोस्टली ब्रांड 120 हर्ट्ज पे ही स्टक करके रखे रहते हैं। हालांकि 200-400 वॉट की चार्जिंग पे ये नहीं पहुंचा है, बट मोस्ट रिसेंटली ये 68 वॉट की चार्जिंग देते हैं, जो एक ऑन एन एवरेज यूजर के लिए मोर देन सफिशिएंट है 5000 mAh बैटरी के साथ। डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी विजन का सपोर्ट दे रहे हैं, ये 3.5 mm जैक दे रहे हैं, और सॉफ्टवेयर अपडेट 3 साल की OT अपडेट की गारंटी दे रहे हैं। तो इन सब स्पेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर फ्लूइड एम्ब्लॉयड डिस्प्ले इनको मिल रहा है, स्पेक्स अच्छे मिल रहे हैं, मोटो मॉड्स, मोटो जेस्चर का सपोर्ट है, तो काफी अच्छी स्टेबिलिटी इन ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने न्यू सेगमेंट में। कमबैक काफी अच्छी तरीके से कर रहा है मोटरोला। Xiaomi का जो 13 Pro फोन है, इस पे आपको ऑफिशियल IP68 का रेटिंग मिलने वाला है, और दिसंबर 11 को ये लॉन्च होगा। और प्राइस वगैरह यार फ्लैगशिप सेगमेंट पे ही रहेगा, मतलब 68,000 70,000 समथिंग इस प्राइस पे ही ये आएगा। तो नो डाउट फोन के स्पेक्स तो टॉप नॉच है, ये आईक्यू को भी फेल करने वाला है। इस तरीके का इसका कैमरा सेटअप आ रहा है, क्योंकि लाइका कैमरा ब्रांडिंग की तरफ से ऑप्टिमाइज किया गया है कैमरा को, और ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और तीनों ही कैमरा 50 मेगापिक्सल कैरी करके आता है, यानी कि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो कैमरा। सुपर एम्बलॉयड डिस्प्ले रहने वाला है, LTPO वर्जन 4.0 वाला, और E6 लेवल का सैमसंग का एम्बलॉयड डिस्प्ले मिलेगा आपको। टॉप नॉच बैटरी, चार्जिंग, लुक, डिजाइन, हर चीज, लेदर बैक फिनिश, सेरेमिक बिल्ड क्वालिटी, इस टाइप के फीचर्स कैरी करके ये आएगा। तो इस फोन का इंतजार है, बट इंडियन मार्केट में सक्सेस तो होता नहीं है Xiaomi के फोन्स, क्योंकि
प्राइस के कारण लोग इसे लेते नहीं है। बट सैमसंग के फोन लेने से तो अच्छा ही है, वन प्लस के फोन लेने से अच्छा ही है कि आप Xiaomi के फ्लेक्सी फोन को लें और उस ऑफिशियली चलाए। नहीं चलाना है तो कस्टम रोम डालो यार, चलाओ। इतना टॉप नॉच आपको स्पेक्स मिल रहा है 50-60 हजार के प्राइस पे, और क्या कंपनी की जान लोगे। ट्विटर ब्लू जो है, अगर आप आईफोन से लॉगिन करते हैं और ट्विटर ब्लू के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपको $11 मात्र देना पड़ेगा पर मंथ। क्योंकि एलॉन मस्क भी जानता है यार, आप आईफोन चला रहे हैं मतलब आपके जेब में पैसा तो भरपूर है, तो नॉर्मल यूजर के लिए है ना मैं कम में ब्लूटूथ दूंगा। लेकिन भाई आप एप्पल के यूजर हैं तो आप $11 मेरे को पटाओ। ठीक है भाई, पटाओ, हमको तो एप्पल से कोई मतलब नहीं है ना। अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि टाइप सी जो है वो 28 दिसंबर 2024 को है ना यूज बोल दिया है कि मेरे कंट्री पे अगर आप 28 दिसंबर 2024 तक आप अपना टाइप सी को कंफर्म नहीं करोगे तो मेरे देश में धंधा पानी नहीं करना, गेट लॉस्ट हो जाना, मेरे कंट्री से निकल जाना। तो अच्छी बात है भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट ड्रॉप करना है, सोशल प्लेटफॉर्म से फॉलो करना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, डेली विजिट्स करना है। न्यू वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करके रखेंगे तो डेली विजिट का इंफॉर्मेशन आप तक मिल जाएगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।